तीसरी आंख खुली होती है, जिन्होंने शक्तियों की प्राप्त करी होती है, जो ऐसे ये सब करते हैं, अगर वो कभी किसी बिलीवर किसी महापुरुष के हाथों चढ़े, एक सच्चे महापुरुष के हाथों चढ़े, तो क्या एक महापुरुष की प्रेजेंस से में उनकी धुलाई हो जाती है और ये सैटर्न इनिशिएटेड जितनी भी इमोशनल इनिशिएशंस होती हैं, ये क्या हट जाती हैं? हमने उस डिस्कशन में ना, जिसमें हमने वो थॉट पे सारी करी थी, उसके लास्ट पे जब हम कंक्लूजन निकाल रहे थे ना, तो वो कंक्लूजन से 3 मिनट का जो कंक्लूजन था ना, वो पता नहीं मेरे कितने सालों महीनों की वो एसेंस था, अर्क था। अगर आप लोगों ने उस वक्त अपने जहन को, सोचों को हाजिर रखा होएगा, तो हमने ये चीज कही थी कि बहुत सारे लोग इस कायनात में आते हैं, यूनिवर्स में आते हैं, और उनकी सोच, उनका अकल, उनका कॉन्शियसनेस बेशुमार दुश्मनों से लड़ता रहता है, और वो खुदा तक सोचने के प्रोसेस तक पहुंचता ही नहीं। वो खुदा के बारे में सोच ही नहीं सकता। और अगर अरबों इंसानों में से मान लो कि सिर्फ 1 लाख इंसान अपने जहन को सारे एनिमीज से बचा के अगर रब के बारे में सोचने तक आ गया, इस प्रोसेस तक आ गया, तो ये जो लाख इंसान रब के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये सारे के सारे खुदा को पा लेंगे? 1 लाख इंसान आ गया, लाइन में खड़ा हुआ है, सब के सब खुदा के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये सारे के सारे लाखों इंसानों को खुदा मिल जाएगा? यहाँ इंसान का काम खत्म। इंसान का काम है सिर्फ सोचना रब के बारे में। अब इस सोच के अंदर इंसान की तरफ से ना एक ऐसी चीज होएगी कि जिसकी पैमाइश सिर्फ रब कर सकता है, वो इंसान खुद नहीं कर सकता। वो क्या चीज होएगी? कि ये सोच कितनी सिंसियर है, ये सोच कितनी सिंसियर है, इन लाख सोचने वालों में सिंसियर कितने हैं, ये आगे बैठा हुआ रब पैमाइश करता है, रब देखता है और 1 लाख को देख लेता है कि यार ये सिंसियर है, ये सिंसियर है और ये सिंसियर, ये 3 बंदे सिंसियर हैं, बाकी ये जो है ना 99,997 ये मुझे पाने के लिए सिंसियर नहीं है, ये सिर्फ सोचते हैं मेरे बारे में। इनका कोई पर्सनल एजेंडा हो सकता है, पर्सनल लालच हो सकता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो सकती है, पर्सनल पीस हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ मुझे पाने के लिए नहीं आए, ये मेरे साथ जुड़ने में सिंसियर नहीं है। अब इस चीज का फैसला इंसान नहीं कर सकता, नहीं रब ने तो गलती करी, मैं तो सिंसियर था, क्योंकि तेरी सिंसियरिटी खुदा जानता है, तुम नहीं जानता। तो जो ये 3 सिंसियर होते हैं ना, इनका पता होता है खुदा को, और खुदा सिंसियर सोच वालों की जो सोच होती है ना, उनके ऊपर अपनी हदायत फेंकता है। अब वो सोच हदायत याफ्ता हो जाती है। ये सोच अब हदायत के समंदर में गोते लगा के ना हदायत में धुल जाती है, इन 3 बंदों की, जिनकी सोच में सिंसेरिटी थी खुदा को पाने की। इनकी सोच को रब क्या अता कर देता है? हदायत अता कर देता है। हदायत क्या होती है? चीजों की रियलिटी की पहचान कर लेना कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये वाली हदायत रब इन सोचों को बख्शता है। जब ये सोचें हदायत का जामा पहन लेती हैं ना, हदायत का लिबास पहन लेती हैं, फिर ये वाली सोच जो है ये गॉड कनेक्टेड होती है, खुदा से जुड़ती है, और खुदा फिर इनको अपनी तरफ आने का रास्ता दे देता है, हिकमतें दे देता है, लॉजिक्स दे देता है, दलीलें दे देता है, फिर इनकी आंखों के सामने हर चीज को इस तरह से खोल देता है कि इसको चीजों के अंदर से खुदा की मैनिफेस्टेशन दिखती है। हर चीज इनको खुदा के होने का बोल बोल के सबूत दे रही होती है। इस तरह से ये लोग गॉड कनेक्टेड हो जाते हैं और खुदा को पा लेते हैं। अब इसमें
जो सिंसेरिटी है ना, सिंसेरिटी क्रिएट कैसे की? चलो भी है तो नहीं हमारे पास, अगर नहीं है हमारे पास तो हम चाहते हैं कि रब्बा सिंसियरिटी आ जाए हमारे पास। सिंसियरिटी क्रिएट कैसे होएगी? जब टॉप क्यूरियोसिटी खुदा बन जाएगा ना, तो फिर आपकी सोच सिंसियरिटी में तब्दील हो जाती है। जब टॉप प्रायोरिटी पे खुदा आ जाएगा तो उस वक्त आपकी सोच सिंसियरिटी में धुल जाएगी। हमारी टॉप प्रायोरिटी कभी ईश्वर रहा ही नहीं, टॉप प्रायोरिटी पे कभी खुदा आया ही नहीं। हमारी टॉप प्रायोरिटीज पे हमारी अपनी जो इच्छाएं होती हैं और जो सटैनिक दी हुई डिजायर्स होती हैं, वो जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी पे बैठी रहती हैं। हम सारी जिंदगी उन सुविधाओं को, उन आसानियों को, उन लज्जतों को, उन टेस्टों को, उन मजों को, उन हैप्पीनेस को, उन खुशियों को, उन खूबसूरतियों को ही ट्रेसते ट्रेसते चले जाते हैं जो हमने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखी हुई होती हैं। जिस दिन ये सारी चीजें पीछे रह गई और टॉप प्रायोरिटी पे भगवान आ गया, ईश्वर आ गया, रब आ गया, तो आपकी सोच सिंसियर सोच बन जाए। यहाँ कोशिश की जाती है कि जितने भी लोग आए इनकी सोचों को सिंसियरिटी दी जाए, ये सिंसियर होकर अपने ईश्वर और अपने रब को पाने की इच्छा अपने अंदर पैदा करें। तो जब तक ये वाली क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं होती, आपके ऊपर जबरदस्ती हदायत नहीं आती। हदायत मांगने वालों को, ढूंढने वालों को मिलती है। ऐसा बंदा जिसके ऊपर ये सारा कुछ हो चुका है और वो ऐसी शक्तियों के हत्थे चढ़ गया है और सेटन ने उनको अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी है, और वो तो सेटन तो उनको ये नहीं कहता कि यार चल है तू, मैं तो सेटन है ते मैं तो तेन एवं सिर्फ पागल बनाया होया है ते मैं तेरे काम कर रहा हूं। वो उनको ये नहीं कहता, वो उनको यही कहता है यू आर द रियल स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन। वो उनको स्पिरिचुअल पर्सन ही होने का आभास दिलाता है, यही विश्वास दिलाता है। वो बेचारे अगर ये मान लें कि हमारे साथ तो डिसेप्शन हो रही है और हम सेटन के हत्थे चढ़ गए तो वो तो पीछे भाग जाए। तो सेटन ये नहीं उनके दिमाग में एहसास उभरने देता, उनको यही एहसास दिलाता है कि दी अदर पीपल आर रॉन्ग, यू आर द राइट पर्सन। वही राइट और रॉन्ग का जो क्लैरिफिकेशन है, असल तो हदायत ये है ना। तो अब ये जब खुद ही अपने आप को राइट का सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो वो तो अपने आप को सर्टिफिकेट दे के बैठे हुए हैं कि वी आर ऑलरेडी ऑन हदाया। हदाया तो हमारे पास है, बाकी सारे बेहदायते ने, इनके पास हदायत नहीं है। तो जो पहले से ही हदायत का सर्टिफिकेट दे के बैठा हुआ है उसको हदायत मिलेगी कैसे? जो पहले से ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे ले कि आई एम हेल्दी पर्सन, उसका डॉक्टर कैसे इलाज करेगा? जो बंदा डॉक्टर को जाके बीमार होना बताएगा, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेगा। वो जाके डॉक्टर को ये कहता है कि आई एम ऑलरेडी हेल्दी, तो डॉक्टर कहेगा चल फिर तू इत्थे की लेना है। तो ये लोग अगर चले भी जाते हैं किसी महापुरुष के पास, किसी रियल गॉड कनेक्टेड के पास, तो चूंकि ये वहां बैठकर भी ऑलरेडी अपने आप को क्यूरियोसिटी में नहीं डालेंगे, ईश्वर को ढूंढने वाली नीयत में नहीं डालेंगे, ये तो उधर भी सर्टिफाइड ही समझेंगे कि वी आर द सर्टिफाइड स्पिरिचुअल पर्सन, और जिसके सामने हम आए बैठे हैं ही इज उल्लू दा पट्ठा। तो फिर वहां से किधर से हदायत आपको मिलेगी? तो सेटन की चालें इतनी बारीक हैं कि जैसे वो उसने आइंस्टाइन ने ये कहा था ना कि आई हैव लर्न टू इनफाइनाइट थिंग्स, वन इज द यूनिवर्स, सेकंड इज द ह्यूमन स्टूपिडिटी। तो उसने ये चीज कही थी कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स, मे बी आफ्टर सम 1000 or lakh year people will find the final edge of the universe। शायद ये कायनात का आखिरी कोना ढूंढ ले, मुझे इस चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है, बट स्टिल आइंस्टाइन ये कह रहा है कि मेरा बिलीव ये है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, इसका कोई एज नहीं है, किनारा नहीं। तो उसने कहा था कि दूसरी जो चीज है ना ह्यूमन स्टूपिडिटी, उसके बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूं, 100% श्योर नहीं हूं, बट मेरा बिलीव है कि ऐसे है। इसके बारे में मैं 100% श्योर हूं कि कम से कम ह्यूमन स्टूपिडिटी का एंड कोई। उस बेचारे ने तो इसको ह्यूमन स्टूपिडिटी कहा था,
मैं अगर इसका फर्दर ऑपरेशन करके इसको ये कहूं कि स्टेनिक चालें इनफानाइट है, स्टेनिक चालें इनफानाइट हैं। ये इंसान की सोच के अंदर उठने वाले नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से ज्यादा है। 50 लाख के पता नहीं कितनी सोचें, कहते हैं कि एक दिन में एक इंसान सोच सकता है। मैं कहता हूं कि सेटन की चालें करोड़ों में है। आप उतना सोच ही नहीं सकते जितना सेटन आपके साथ चालें करता है। ये तो डे बाय डे जितनी इसकी चालें आप सीखते चले जाते हैं, जैसे इंसान मॉडर्न होता जा रहा है ना, नए नए कम्युनिकेशन के तरीके निकाल रहा है ना, तो नई नई चीजें आ रही हैं। तो पुरानी चीजें समझता है कि यार ये तो अब कुछ भी नहीं है, ये तो अब इससे तो आगे ये वाली चीज आ चुकी है। और भाई ये सेटन आपके लिए नित नई टेक्निक्स निकालता है, नित नई तरकीबें निकालता है, नित नए हथकंडे निकालता है। और ये जो हम समझ रहे हैं ना कि ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये जनाब फलां चीज, ये फलां चीज, ये ह्यूमन क्रिएशन है। और भाई ये ह्यूमन क्रिएशन नहीं है, इट इज ऑल द स्टैनिक क्रिएशन। और ये सारी की सारी चीजें जिसने भी बनाई हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये किसी लॉजिकल बंदे ने बनाई है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि एक लॉजिकल बंदा बैठ के विंडो बनाए। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि एक लॉजिकल बंदा बैठ के फेसबुक का कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठाए। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ये यूट्यूब के बारे में एक लॉजिकल बंदा। और ये भाई इमोशनली जो स्लेव पर्सन होते हैं, किसी एक थाट के पीछे लग जाते हैं, जो डेडिकेटेडली किसी चीज को ढूंढते हैं, जिनकी टॉप क्यूरियोसिटी वो चीज बन जाती है, वो जाके उस चीज को पाते हैं। ये सालों की सर्च होती है, और सालों की सर्च इमोशनली बंदा ही कर सकता है। ये तो अपने आप को इतनी बड़ी पनिशमेंट लॉजिक वाला बंदा कैसे देगा यार? कभी लॉजिकल पर्सन अपने आप को इतनी मुसीबत में नहीं डालता। ये दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई है ना, ये सारी की सारी इमोशंस की वजह से हुई है। इमोशन एटी कोई गंदी चीज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो जो इमोशंस रब के अगेंस्ट चले जाते हैं, आपको इस वर्तमान की तरफ लेकर जाते हैं, यही तेरे लिए आजमाइश बनती चली जाती है। और इंसान असल में अपनी आजमाइशों को दिन रात बढ़ाता जा रहा है। जैसे खुद इन्फानाइट है ना सेटन की चालें, इसी तरह से इंसान के लिए आजमाइशों का एंगल भी इन्फानाइट होता चला जा रहा है। हर चीज हमारे लिए आजमाइश बनती जा रही है, और हमें हर चीज में सेटन के साथ भेड़ करना पड़ता है, मुठभेड़ से निकलना पड़ता है, फिर जाके हम आगे किसी चीज की तरफ जाते हैं। तो ये इमोशंस का खेल, पावर ऑफ माइंड का खेल, ऑटो सजेशंस का खेल, और इस दुनिया को चारों तरफ से खूबसूरत बनाने का खेल, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज में ही आकर कंट्रोल होता है। अगर आप अपना कंट्रोलर और अपना लॉग बुक ईश्वर सिर्फ क्रिएटर को मान, कि जी मेरी लॉग बुक कौन बनाएगा। ये रिमोट कंट्रोल है। तो जब ये लिया गया होएगा, इन लोगों ने जिनके पास मैं रह रहा हूं, इन्होंने जब भी कभी ये शॉप से परचेज किया होएगा, तो यकीनन इसके साथ लॉग बुक आई होएगी। जिस फैक्ट्री ने इसको क्रिएट करा है, इसको बनाया है, उन्होंने इसके साथ वो पूरी एक बुकलेट दी होगी कि जनाब इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये इसकी प्रिकॉशंस हैं। तो जिसने मुझे बनाया है वो ही मेरी लॉग बुक इशू कर सकता है। हम अपनी लॉग बुक खुद इशू कर लेते हैं कि जी हमने अपने आप को यूं यूज करना है, हमने अपने आप से ये काम। तो जब अपनी लॉग बुक खुद इंसान बनाता है, तो यकीनन उस लॉग बुक में हजारों अपने लिए वो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स या जो इस तरह की चीजें हैं, वहां पे मिस्टेक करता है। और यही मिस्टेक इसके लिए इसके डी फेथ होने की रीजंस बन। तो ऐसे बंदे महापुरुषों के पास बैठकर नहीं, महापुरुषों नाल ब्याह के भी हदायत नहीं पा सकते। मूसस जी के साथ जिसका कंपटीशन था, फिरौन था, उसके घर में उसकी वाइफ आसिया जो है वो बलीवर बन गई, और फिरौन नॉन बलीवर रहा। तो पत्नी बलीवर है और पत्नी रह रही है साथ,
मोसेस जी के साथ रह रही है, तो पत्नी की वाइब्स, पत्नी की ब्लेसिंग्स, पत्नी की ये सारी चीजें क्यों नहीं उस पे फिरौन पे असर कर पाएंगे। ऐसे ही नूह जी जो हैं वो प्रॉफिट थे वक्त के। नूह जी प्रॉफिट हैं वक्त के, उनका सगा बेटा और उनकी पत्नी दोनों नॉन बिलीवर रहे। तो नॉन बिलीवर के घर में बिलीवर के घर में रह के, बिलीवर के साथ रह के, बिलीवर नाल ब्याह करके, बिलीवर विचों बच्चे जम के भी क्यों नहीं ब्लेसिंग ट्रांसफर हुई। ब्लेसिंग ट्रांसफर होने के लिए खुद अंदर से रिसेप्टिव होना जरूरी है, फिर जाके वो चीज ट्रांसफर होती है। जब आप अंदर से रिसेप्टिव नहीं है, आपने पहले अपने आप को डंप कर दिया है और आप सर्टिफिकेट दे के बैठ गए कि आई एम ऑन राइट, तो फिर आपको किधर से राइट का पता लगेगा। तो ये तरले जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं हो सकती। मुझे 1 मिनट देना, समवन इज पुटिंग एट द डोर विद वेरी जोर। जय